मन वांछित पाई। जैसा आदमी मन में इच्छा दृढ़ करता है वैसा प्रारब्ध हो तो मिल जाता है। और छोड़ो, मैंने कल भी कहा था कि पाप बंधते हैं, पाप हमको बंधन में डालते हैं, लेकिन ध्यान रखना पुण्य भी हमको बंधन में ही डालते हैं साहब। पुण्य भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे। पुण्यों की गठरी भी वापस लाकर सुख सुविधा देगी आपको। उससे ज्यादा पुण्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए ये पुण्यों के खेल हैं। अच्छा बाप, अच्छी माँ, अच्छा भाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। और छोड़ो, लोक मिले, विधि लोक मिले। विधि लोक यानी देवता जो रहते हैं ना वैकुंठ में, वो स्वर्ग का सुख भी मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग का सुख मिलने के बाद भी परमात्मा नहीं मिलेगा साहब। अगर स्वर्ग तक भी अगर आप और हम रुक गए तो ईश्वर तो वहां से बहुत दूर है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, विधि लोक मिले, परलोक मिले, वैकुंठ में जाई। स्वर्ग का सुख भी मिल सकता है, लेकिन ख्याल रखना सुंदर ये सब साज मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। और इसका प्रमाण ये शायर ही कहता है, ये कवि ही कहता नहीं, स्वयं मेरे तुलसी ने भी सुंदरकांड में दिया है साहब। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। पहुंचे हुए सबका मत एक ही है। जो लोग पहुंच गए हैं उन सबका मत एक ही है, भले गए अलग अलग मार्ग से है, उनका जाना अलग अलग दिशा से हुआ है, लेकिन मत तो उनका एक ही है। क्या कहा? एक तराजू लो और तराजू में एक पलड़े में स्वर्ग और वैकुंठ का सुख रखो। ये बहुत समझने जैसी बात है, हाँ ध्यान देना। अगर दिमाग कहीं और है तो चुक जाओगे। तराजू लो और तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग और वैकुंठ का सुख रखो, और दूसरे पलड़े में सत्संग के एक क्षण का सुख रखो। तात स्वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग यानी स्वर्ग से भी ऊंची अवस्था, वैकुंठ का सुख। स्वर्ग और वैकुंठ का सुख एक तराजू के पलड़े में डालो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अने धरिय तुला एक अंग। तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव मने क्षणिक, लव मने एक क्षण का सुख, जो सुख लव सतसंग। और ऐसे एक क्षण के सुख को छोड़कर दुनिया पड़ी है उस सुख में। जो पहुंच गए हैं, जिन्होंने वो दर देख लिया है और जिन्होंने उसकी अनुभूति कर ली है साहब, उनका जीवन देखो। कुछ ना हो ना पास में, फिर भी हम लोग राजीव भैया की फैक्ट्री में मैं गया था, वहां से आते हुए बात हुई थी मेरी आपसे कि फकीरों के पास होता कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई फकीर को गरीब नहीं कह सकता है। फकीरों के पास होता कुछ नहीं है, लेकिन फकीर को आज तक दुनिया का कोई आदमी गरीब नहीं कह सकता है। अगर कोई कहे तो वो दुर्भाग्य उसका है। बाकी फकीर और गरीब वो मांगे ना, वो बात अलग है। बाकी वो अगर एक आवाज करे तो अस्तित्व को हाजिर होना पड़ता है। बोल क्या दूं, ये फकीरी है। वो फकीर फकीर नहीं
जिसका दिल अमीर नहीं, और वो अमीर अमीर नहीं जिसका दिल फकीर नहीं साहब। हाँ, फकीरी तो होनी ही चाहिए, बिना फकीरी के ये मार्ग हाथ में नहीं आएगा। बाकी ढोंग हो सकते हैं, पाखंड हो सकता है, इस मार्ग के मूल में अगर कोई है तो दीनता जुड़ी हुई है, गरीबी जुड़ी हुई है, फकीरी जुड़ी हुई। गरीबी यानी रुपयों की नहीं, एक स्वभाव की गरीबी होनी चाहिए आदमी में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक आदमी ने पूरी कथा बिठाई, बहुत खर्च किया, महाराज जी को बुलाया, कथा बिठाई, नगाड़े ढोल बजाए गए, टेंट बंधवाए गए, शामियाने लगे, सब प्रकार की व्यवस्था हुई और पोथी यात्रा निकली व्यासपीठ पर आने से पहले। और जो मुख्य यजमान जो था ना, उसने क्या किया कि भाई पटाखे नहीं फोड़नी, बंदूकें फोड़नी है। तो बंदूक फोड़ने के लिए, बंदूकें चलाने के लिए बंदूक वाले किए 4-5 रास्ते पर पटाखों की बजाय बंदूकें। तो एक बंदूक उस महाराज के कान के पास से निकल गई, एक गोली। जो मुख्य यजमान जो थे, और कथा में आने के बाद पता चला कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो धमाका इतना बड़ा, जिसने सारा खर्चा किया है। लोगों ने बहुत आनंद लिया 10 दिन तक, 9 दिन तक, और लोग हंसे तो वो सामने देखकर हंसे, बाकी उसको कुछ सुनाई दे ही नहीं। और 9 दिन के बाद वही यात्रा, पोथी यात्रा जब विसर्जन की और निकली, तब न जाने एक संयोग से फिर बंदूक फूटी और श्रवण शक्ति वापस आ गई। कथा खत्म हुई उसके बाद। अस्तित्व चाहेगा तो सत्संग मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूं साहब। हमारे परिश्रम से नहीं होगा, ये मार्ग परिश्रम का है ही नहीं। अगर कोई कहे कि मैं मेहनत से परमात्मा तक पहुंच जाऊं, ठीक है भाई, तेरे को सलाम, बाकी मुझे कबूल नहीं है ये बात। ये तो मार्ग पूरी रहमत का है, यहां तो जिस पर वो कृपा करे बस उसको हासिल होता है वो। इसलिए तो रामचरितमानस में तुलसी ने कहा, सो जाना हूं जो देवू जनाई। आप जिस पर कृपा कर सकते हो वो आपको जान सकता है। हाँ, ऐसे नहीं। मानस सदगुरु में जितना आगे चलेंगे हम, इस कथा की महिमा मुझे कुछ कहनी थी आपसे, कि कथा और सत्संग की बहुत महिमा है, जितनी कहो उतनी कम है। और अनादिकाल से चलती आ रही है ये कथा, कोई आज नई नहीं है। गावत संतत शंभु भवानी, रामायण सतकोटि अपार, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये सारे साक्ष्य इस शास्त्रों में दिए हुए हैं कि अनादिकाल से चलती आ रही ये कथा कभी पुरानी नहीं हुई। रोज वक्ता को और श्रोता को इसमें से कुछ नया ही मिलता है। कथा वही की वही है, लेकिन जब भी वक्ता अपनी व्यासपीठ से मुखर होता है तो वक्ता को भी इस शास्त्र में से नया ही नया मिलता है। तुलसी ने जो राम कथा लिखी उसके मुख्य 3 कारण हैं, जो मुझे लगता है। बापू ने भी ये सूत्र दिए हैं कि 3 कारण भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन 3 बातें मूल में है, क्योंकि कारण से कोई शास्त्र लिखा जाए वो ठीक नहीं है। कार्य कारण का सिद्धांत माया में होता है, भक्ति में नहीं होता है। भक्ति अकारण होती है और ईश्वर भी अकारण कृपा करता है।
लेकिन फिर भी तुलसी ने जब रामचरितमानस शुरू की, प्रारंभ की, तब कहते हैं तुलसी कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं? तो क्या मैं लोगों को सुधारने के लिए लिख रहा हूं? क्या मैं लोगों को सुनाने के लिए लिख रहा हूं? ये शास्त्र जो लिखा गया, इसके मूल में तुलसी का क्या मत है? तो तुलसी खुद कहते हैं, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। मेरे भीतर को स्वांतः सुख, मेरी आत्मा को और मेरे मन को सुख मिले, मुझे अंदर से प्रसन्नता पैदा हो, इसलिए इस कथा की रचना की है मैंने। मैं किसी को सुधारने के लिए ये नहीं लिख रहा हूं। और ये जो तुलसी ने जो लिखा है ना, वो स्पष्टतया एक वक्ता पर भी लागू पड़ता है और एक श्रोता पर भी लागू पड़ता है। यही बात अगर वक्ता ये मान ले कि मैं किसी को सुधारने के लिए यहां से बोल रहा हूं, मूढ़ता हो जाएगी, क्योंकि इनमें से बैठा हुआ हर एक श्रोता बहुत बुद्धिजीवी है, राम का रस लेने के लिए आया है। वो वक्ता ये मान ले कि श्रोता को नहीं पता है। वो कोई कथाकार साधु कहते कि भाई आप जमीन पर बैठे हो, है ना, और यहां पर ये साधु जितने भी हैं, हम लोग जो भी हैं, वो एक चौकी, एक मंच बनाया हुआ है। हम लोग मंच पर बैठे, मंच न मानकर इसको चौकी मानो, एक चौकी होती है। तो वो साधु से मैंने सुना कि जमीन पर बैठा हुआ जो होता है वो जमींदार होता है, और चौकी पर जो बैठा हुआ वो चौकीदार होता है। और चौकीदार का काम क्या, संतों का काम क्या, साधुओं का काम क्या, समाज में रही सुषुप्त चेतना को, जैसे रात को चौकीदार आता ना, जागते रहो, इस माया में सो मत जाना, वरना कोई चोर लुटेरा आएगा, काम क्रोध का लुटेरा आएगा और तुम्हारे अंदर से लूट कर चला जाएगा। इसलिए साधु चौकी पर इसलिए बैठता है कि वो चौकीदारी का काम करता है। और संतों से प्रेरणा मिली है समाज को, बाकी कोई किसी को सुधारने की बात ही नहीं है। ये खुद सुधर जाए बस। और मेरी व्यक्तिगत अनुभूति भी यही रही है कि ये कथा अगर मैं भी कह रहा हूं तो मेरे खुद के सुधार के लिए है, दूसरे के सुधार के लिए नहीं, मेरे खुद के सुख के लिए है। तुलसी ने बहुत अपनी निखालसता से ये भाव पेश किए हैं साहब। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुल मतिमातनोति। अब सुख क्या है मैं थोड़ा आगे जाकर बताऊंगा। ये अभी तो सिर्फ उन बातों को यहां रखना चाहता हूं। और अगर ये शास्त्र सदगुरु है, ये रामचरितमानस एक सदगुरु है, तो सदगुरु स्वांतः सुख देता है। ये ध्यान देना, सदगुरु बाहर का सुख नहीं देगा। आपका बंगला बन जाए, आपके घर में गाड़ी आ जाए, ये सब प्रारब्ध के खेल हैं। अगर दिया है बैंक में, बैलेंस है तुम्हारा, तो जाओ भरो और ले आओ, और कर्जा है तो भरते रहो। ये बैंक की डायरी है, ये बैंक की डायरी है। कर्मों का हिसाब जो है वो बैंक की डायरी है। अगर बैंक से कर्जा उठाया है तो वहां पर आपको चुकाना है, यानी दुख भोगना है।
और अगर वहां बैलेंस पड़ा है आपका बैंक में, तो जब चाहो तब ले आओ। यानी वो आपका सुख है, बैलेंस जो है वो सुख है, और उठाया हुआ कर्जा आपका दुख है। अगर दुख भोग रहे हो तो मान लेना कि पाप कट रहा है, कर्जा कट रहा है, और सुख भोग रहे हो तो मान लेना कि पुण्य कट रहा है, बैलेंस कट रहा है। अब हमें देखना है, और पुण्य भोगने के बाद अगर वापस बो नहीं रहे हो तो आने वाले समय में क्षीण हो जाएगा धीरे धीरे। अगर घर में सुख सुविधा है तो है, बैलेंस पड़ा हुआ है आपका। हम सोच रहे हम कमा रहे हैं इसलिए, नहीं भाई नहीं, आपका ऊपर बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है। वो जब तक रहेगा तब तक तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, और वो बैलेंस खत्म हुआ फिर न जाने कहां से आपदा विपदा आ जाएगी, और हम दुनिया को दोषी मानेंगे, इसने किया उसने किया उसने किया। लेकिन होती है अस्तित्व की व्यवस्था। यह जीवन एक नदी है, और सुख और दुख दो किनारे हैं। मानव कभी इस किनारे तो उस किनारे। जीवन की सत्यता, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कुछ जो मुझे खबर पड़ी है थोड़ी बहुत, वो निखालसता से कहूंगा कि हम जिस चीज को मानकर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कह दिया कि परमात्मा तुम्हारे बस में नहीं है, छोड़ो। संसारियों के लिए तो परमात्मा है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। क्यों भाई? दुनिया में ज्यादा मात्रा तो संसारियों की है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 90% करीब करीब संसारी है सारे विश्व में। लेकिन क्या ईश्वर संसारियों को नहीं मिल सकता? अरे भगवान खुद अगर गृहस्थ बनकर आता है तो भगवान को पाने के लिए गृहस्थ में रहना कोई अपराध है? राम भी आया तो गृहस्थ बनकर आया, कृष्ण आया तो गृहस्थ बनकर आया, विश्वनाथ काशी भगवान दुर्जटी महाकाल आया तो भी गृहस्थ बनकर आया। नहीं मिल सकता, ये बात नहीं है। साधु को और सन्यासी को मिलता ही है, लेकिन गृहस्थ को भी मिलता है। लेकिन कुछ बात समझने जैसी है, वो समझनी पड़ेगी, वो हमें और आपको माननी पड़ेगी। तो पहला कारण बताया कि स्वांतः सुख, मेरे भीतर मुझे सुख मिले, इसलिए मैं ये शास्त्र लिख रहा हूं। दूसरा, भाषाबद्ध करब में सोई, मैं इसको भाषाबद्ध इसलिए कर रहा हूं, भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मेरे मन को बोध मिले इसलिए मैं इसको भाषाबद्ध कर रहा हूं। देखो सारी बातें अपने खुद पर लाकर रख दी हैं तुलसी ने। एक भी बात ये नहीं कहेगी कि मैं किसी को सुधारने के लिए बैठा हूं, नहीं। बापू के सूत्र हैं कि सुधार तो हो ही नहीं सकता है समाज का। समाज का अगर कुछ करना चाहो तो समाज जैसी है वैसी स्वीकार करो। सुधार तो खुद में हो सकता है, समाज का कोई एक आदमी चाहे तो बेटे में सुधार नहीं कर सकता है। ध्यान देना, बात थोड़ी अलग है। हाँ, ध्यान रखना चाहिए, संस्कारों का सिंचन करो, अच्छी शिक्षा दो, ये सब कुछ, लेकिन जरूरी नहीं है कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही बने, वो कंडक्टर भी बन सकता है। और झोपड़े में रहा एक खेडूत का बेटा आईएएस अफसर भी बन सकता है। ये समतुलना किसी के साथ नहीं हो। यहां कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपने जैसा बनाना चाहे वैसा बन नहीं सकता है। खुद में बदलाव संभव है। दुनिया का तो सिर्फ स्वीकार कर सकते हो, बदलाव नहीं कर सकते। स्वीकार करो, और स्वीकार हो गया तो खुद में सुधार हो गया। दुनिया का स्वीकार, अपना सुधार। संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पाते। घर में रही पत्नी
अगर कहने में नहीं है, हम कुछ कहें और वो कुछ कहे, तो तकराहट शुरू होती है। लेकिन उस समय ये कथा याद आए और आदमी ये सोचे कि जो है उसको स्वीकार करना है, तो उसका स्वीकार हो गया, अपने में सुधार हो गया और जीवन की झंझट खत्म हो गई। बात बहुत छोटी है, लेकिन परमात्मा तक ले जाने में सपोर्ट करती है। मोरे मन प्रबोध जही होई, मेरे मन को बोध हो, मेरे मन को सुख मिले, मेरे मन को बोध हो। और अंतिम में तीसरी बात कह दी कि मैं ये क्यों गा रहा हूं, निज गीरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, निज गीरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौने लयो, रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौने लयो, निज गीरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो, तुलसी कयो, तुलसी कयो। बालकांड का अंतिम सूत्र है। तुलसी कहते हैं कि निज गिरा पावन करन कारण, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए ये गा रहा हूं मैं। मेरी वाणी पवित्र हो जाए इसलिए ये कथा गा रहा हूं मैं। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो। और फिर तुलसी कहते हैं कि मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए गा रहा हूं, इसलिए गा रहा हूं। बाकी रघुबीर चरित अपार बारिधि है। भगवान के चरित्र का गुणगान करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि समंदर के अंदर जाकर थाह लाने के बराबर है भगवान के चरित्र को पार पाना। पार नहीं पा सकते हो, इसमें गोता लगा सकते हो, इसमें स्नान कर सकते हो, इसका पान कर सकते हो, इसका ध्यान कर सकते हो, लेकिन इसको पार करना संभव नहीं है। रघुबीर चरित अपार बारिधि है। ये बारिधि माने समंदर, अपार बारिधि है जिसका कोई किनारा ही नहीं है। और तुलसी जैसा महान कवि कह रहा है कि पार कवि कौन है लयो, इसका पार दुनिया का कोई कवि नहीं ले सकता है। निज गीरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो, निज गीरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पार, कवि कोने लयो, निज गीरा पार करन कारण। और कहते हैं तुलसी कि कह रघुपति के चरित अपारा, अने कह मति मोर निरत संसारा। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। कहाँ रघुपति के
मति मोर निरत संसारा, कहा मति मोर निरत संसारा। कहते हैं कि भगवान का चरित्र बहुत अपार है और मेरी मति तो संसार में रत है। मैं कैसे लिखूं? ये दीनता का भाव है तुलसी का। इतना बड़ा शास्त्र देने वाला आदमी अपने आप को क्या कह रहा है कि मति मोर निरत संसारा। और हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेना तो दुनिया में बताते हैं कि मेरे जैसा कोई ज्ञाता नहीं है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। और इतना बड़ा प्रकांड आदमी अपने आप को दिन कह रहा है। हा? वो ही हो सकता है दुनिया में तुलसी। तुलसी के जैसे दिखने वाले पौधे बहुत होते हैं, लेकिन तुलसी के जैसे महत्व रखने वाला पौधा कोई कोई होता है साहब। ये महिमा है तुलसी की। और तुलसी के नाम लेकर आज अपन लोग आनंद ले रहे हैं इस महापुरुष की कृपा से। कितने संतों का जीवन बन चुका है ये रामचरितमानस। कितने लोगों के जीवन को पार किया है इस ग्रंथ ने। इस कथा ने क्या नहीं किया। और मैं पक्के दावे के साथ कहता हूं, ध्यान देना, कि आपके जीवन की जो भी व्यथा हो ना, वो ये कथा खत्म कर सकती है। हाँ। कोई भी व्यथा हो, कैसी भी व्यथा हो, राज समझ में आना चाहिए। बहुत बड़ा खजाना है, मान लो ना, कुबेर का खजाना पड़ा है या किसी और का खजाना है, लेकिन चाबी जब तक हाथ में नहीं है ना, वो खजाना तुम्हारा नहीं है। लेकिन कोई कहे कि लो चाबी, फिर चाहो उतना निकाल लो। वैसे ये रामचरितमानस बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन गुरु की शरण में बैठकर वो राज, वो चाबी हमारे हाथ में आ जाए तो ये शास्त्र हमको पार लगाने के लिए पर्याप्त है साहब। क्या नहीं हो सकता। श्रवण भक्ति पहली है, जो सुनेगा वो पार होगा। सुनना पड़ेगा, शर्त एक ही है, मन से, वचन से और कर्म से इसको समर्पित होना पड़ेगा। इसके प्रति अपने आप को जीवन देना पड़ेगा। इसको क्या नहीं हो सकता। और एक भजन में तो गाया भी है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है हर जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय 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 श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। दुनिया में सुनने को जाओगे तो व्यथा लेकर आओगे, दुनिया का सुनोगे तो व्यथा लेकर घर आओगे, और कथा सुनोगे तो जहां बैठे हो वहीं से व्यथा खत्म करके घर जाओगे। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। हरे जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, राधे जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल।
कन महंगो कियो। राम की महिमा क्या है? सोने जवाहरात और हीरे मोती बहुत महंगे किए। ये महिमा देखो उस भगवान की। अगर सोने जवाहरात हीरे मोती की जगह पर गेहूं का कण इतना महंगा किया होता तो कृपा तो देखो उसकी। मोती कन महंगो कियो, अन्य सस्तो कियो अनाज। और तुलसी कहते हैं कि मेरा राम गरीब नवाज है। झोपड़े में रहने वाले लोगों की स्थिति पहले देखता है वो बनिस्पत बंगलों में रहने वाले से। मेरा राम, क्योंकि उस राम का नाम है गरीब नवाज, दीन बंधु, दीन दुखियों का मित्र है वो। उस राम को बहुत बड़ा मत मानो, वो राम बहुत छोटा होने को तैयार है। आप और हम उसके साथ संबंध जोड़े तो। मोती कन महंगो कियो, अन्य सस्तो कियो अनाज। तब मैं ऐसा जानू मेरो राम गरीब नवाज। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण विषपान कर गई, इसे श्रवण विषपान कर गई, इसे श्रवण विषपान कर गई। इसे श्रवण विषपान कर ध्यान देना एक गई। बात, ये कथा सुनोगे तो फायदा क्या होगा? मीरा ने कृष्ण का चरित्र जो संतों से सुना ना, तो मीरा को फायदा क्या हुआ? मीरा को तो जहर मिला था पीने के लिए, हमारे पास जहर नहीं आएगा। लेकिन दुनिया में जो हमारी निंदा हो रही है ना, वो जहर है हमारा। हमारी जो निंदा दुनिया में हो रही है वो हमारा जहर है। और वो कोई आकर आपको कहेगा कि तेरे बारे में यहाँ ये बात हो रही थी, तो तब बुरा नहीं लगेगा। तब इसे श्रवण विषपान कर गई, इसे श्रवण विषपान कर गई, इसे श्रवण विषपान कर गई। इसे श्रवण विषपान कर गई। प्रेम दीवानी मीरा, जय जय राम। राधा हरि बोल। श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। जैसे चंदा और चकोर का एक बहुत अनूठा संबंध होता है, हाँ? वो चकोर जो होता है ना, वो उसको निहारता रहता है। उसका जो असंगपना है, असंगपना है। चंदा और चकोर जैसी प्रीत, यूं कहते हैं, प्रीति करो तो एवी जेम चंद्र ने चकोरी। प्रेम अगर करना है ना, परमात्मा से भी अगर आपका मिलन करना है, तो चंदा और चकोर की तरह। कितनी बड़ी बात है ये। और मेरे तुलसी ने यहां लिखा, राम कथा शशि किरण समाना। चंद्र की किरण है ये, ठंडी किरण है ये, उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है। राम कथा शशि किरण समाना। अने संत जो साधु होगा वो उस चकोर की तरह उस चंद्र से जुड़ जाएगा, पान करेगा। वो साधु का और कथा का जो प्रीत है वो चंद्र और चकोर की जैसी प्रीत है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कराई जय पाना। करि किरण समाना, संत चकोर कराई जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कराई जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कराई जय पाना। कथा का बड़ा महत्व है, लेकिन शर्त एक है, सुनना पड़ेगा।
सुनना पड़ेगा, सुने बिना काम नहीं होगा। सुने सुने तो दुख गया साहब। राम कथा के तेई अधिकारी। कौन है इसका अधिकारी? कौन है? आज कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता तो उसका एक अधिकारी होता है। ये शिक्षा विभाग का अधिकारी है, ये इस विभाग का अधिकारी है, ये अध्यात्म के विभाग का और इस कथा के विभाग का अधिकारी कौन है? कौन अधिकारी है? ये किसको मिलना चाहिए? इसकी पोस्ट पर कौन बैठा है? तो मेरे तुलसी कहते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जितना सुनोगे उतने पावन होते जाएंगे। शर्त बस एक ही है कि सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे पहली भक्ति है। ये सबसे पहली भक्ति है, और इस भक्ति को करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न पैसा छोड़ना है, न धंधा छोड़ना है, न कुछ भोजन छोड़ना है, न तप करना है, न कुछ भी नहीं छोड़ना है। सब कुछ आपके पास रहे और इन सब के साथ में परमात्मा भी आपके पास रहे, ये व्यवस्था है। ये क्या नहीं हो सकता है? हाँ, राम कथा कली कामद गाय। कलयुग में कामधेनु गाय है ये। पहले कहते थे कि कामधेनु गाय, जो मांगो वो दे दे। आज कलयुग की इस कलिकाल में कामधेनु अगर कोई है तो ये कथा कामधेनु है। क्या नहीं होता है सुनने से? इसे श्रवण इसे श्रवण विषपान कर गई। 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 प्रेम दीवानी मेरा जय श्री राम। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जीवन समर्पित करो उस श्री हरि को साहब। बस रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और मेरे तुलसी कहते हैं कि ये सोपान है। सोपान, सोपान माने सीढ़ी। अगर मंदिर की मूर्त 7 सीढ़ी ऊपर है, मान लो 7 सीढ़ियों के बाद कोई बैठा है,
और 7 सीढ़ी है वहां तक पहुंचने की। तो तुलसी कहते हैं कि मेरा राम जो है वो 7 सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है, अब शुरू करो बालकांड से। ये पहली सीढ़ी है, चलते चलो बाल में चलो, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, सब कांड को उत्तरकांड। और चलते 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 जब आपकी और हमारी भक्ति उत्तरकांड यानी परिपक्व हो जाएगी, उत्तरावस्था आती है ना आदमी में, तब उसकी परिपक्वता आती है। वैसे भक्ति जन्म ले रही है यहां पर बालकांड में। बालक जन्म लेता है ना, वैसे तुलसी कहते हैं कि भक्ति जन्म ले रही है, और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे कुमारावस्था, युवावस्था, और जब उत्तरावस्था की ओर गति होती है, अंतिम सीढ़ी तक आदमी इस सारे सूत्रों को समझ सकता है, ले सकता है, जीवन में उतारे, तब कहते हैं कि अंतिम सीढ़ी के बाद स्वयं राम वहां है। बस ये 7 सोपान आपको समझने हैं, आपको और मुझे। ये प्रबंध कहा इसको, रामचरितमानस के प्रबंध हैं ये। प्रबंध यानी एक व्यवस्था। जैसे यहां राम कथा हो रही है तो ये सारा प्रबंध किया है, वैसे राम को पाना है तो ये 7 सीढ़ी जो है वो प्रबंध है, उसका सोपान है ये। बालकांड में प्रवेश करते हैं आप और हम, आइए। बोलिए रामायण मैया की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबसे पहला बालकांड, और बालकांड में सबसे पहले तुलसी की जो कलम निकली, कह रहे हैं तुलसी, वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वर। सबसे पहला शब्द जो दिया है मेरे तुलसी ने वो वर्णयु कहा है। और ये बात लगभग जहां कथा होती है मेरे स्मरण में आती है तो मैं कहता ही हूं कि जब आप और हम अपने किसी प्रिय को, चाहे आपके पिताजी को खत लिखो, आपकी प्रेमिका को खत लिखो, आपके अधीन रहने वाले या आपके ऊपर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आप पत्र व्यवहार करो, तो उसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि आपने शुरुआत कहां से की है, आपने उसका संबोधन क्या किया है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मज, जो भी बहुत सारे संबोधन हैं। पहला और अंतिम अक्षर बहुत आपका यूं करके फिर हम लास्ट में लिखते हैं आपका प्रार्थी। तो इतनी बड़ी कविता के मूल में तुलसी ने 2 शब्द बहुत सटीक लिए, पहला और अंतिम। पहला शब्द लिया वर्ण, वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विना। अब तुलसी ने पहले वर्ण शब्द क्यों लिया, क्या कारण? इतने बड़े महापुरुष ने, जहां काम तो राम का हो रहा है,
और वहां वर्ण को क्यों स्थापित किया? शायद तुलसी का मैसेज ये होना चाहिए कि वर्ण में आदमी पैदा हो, क्योंकि ये बाल कांड है ना, जन्म की स्थिति है। एक आदमी जब भक्ति करने के लिए खड़ा होता है तब वो ये नहीं देखता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। जिसको खुदा का होना है, जिसको राम का होना है, उसके लिए ये वर्ण की जो बाधाएं हैं, वर्ण एक तरीके से तो बाधा है। इसलिए गुजरात की गंगा सती ने कहा कि काढ़वो वर्ण नो विकार। वर्ण एक विकार है, व्यवस्था के तौर पर अच्छी बात है, कोई ब्राह्मण है, कोई ये है, कोई वो है, कोई व्यवस्था के तौर पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये वर्ण, ये धर्म जब युद्ध का नाम बन जाए, कोई कहे कि मैं हिंदू हूं, कोई कहे मैं मुस्लिम हूं, अरे परमात्मा ने तो एक इंसान के रूप में जन्म दिया है, फिर यहां पर आकर हमने बंटवारा किया है साहब। उस वर्ण को और उस व्यवस्था के तौर पर बराबर है, लेकिन हम कहें कि कोई कहे कि मैं बड़ा, कोई कहे मैं बड़ा। तो तुलसी ने वहां पर बहुत अच्छी बात बताई है कि वर्ण में पैदा हो जाओ, व्यवस्था है ये, लेकिन दुनिया छोड़कर जब जाओ ना, तब तुम्हारी भक्ति उतनी पकनी चाहिए कि जाए इंसान तब वो हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई बनकर नहीं, वो एक मानव बनकर फिर दुनिया से जाए साहब। इसलिए अंतिम शब्द क्या दिया? ते संसार पतंग गौर किरणे दहयंती नो मानवा। मानव शब्द है अंतिम शब्द मानव है, पहला शब्द वर्ण है। वर्ण में पैदा होना अच्छी बात है, ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ठीक है, जन्म जो लिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आज बंटवारा हो गया, मानव समाज का बंटवारा हुआ? अगर ये तुलसी ने जो कहा वो गलत होता तो मेरे देश की श्रुतियां और उपनिषदों ने भी यही गाया, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी पृथ्वी मेरा परिवार है। ये सनातन संस्कृति का उद्घोष है। हाँ, श्री राधे श्री राधे। ये हम लोगों की इतनी उदारता है कि हमने कहा है कि दुनिया में ना कोई अपना ना कोई पराया। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अरे कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही जमीन, श्री राधे। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही जमीन, लेकिन हमने कहीं ईरान और कहीं भारत बनाया, सरहदें पैदा कर दी हमने। नहीं बाप, विश्ववंद्य पूज्य बापू का सूत्र याद करो। बापू ने एक बार ये कहा था कि मेरा बस चले तो इस भूखंड पर जितने देश हैं और उन देशों के बीच में जो सरहदें लगी हुई हैं, उन सरहदों को सबको हटा दूं और सारे विश्व को एक देश बना दे सका। कौन मैसेज देगा? ये साधु कर सकता है हिंदुस्तान का। बाकी तो राजनीति तो बहुत हो रही है, बांट दिया लोगों को, बेचारे न जाने कितने। और मजबूर साहब को याद करूं मैं, बहुत बड़ा शायर इस भूमि का, और लगभग यहाँ कहीं आसपास ही मजबूर साहब का घर है, ऐसा मुझे कहा था।
कहां पर है? यहीं पर है ना। अब तो नहीं रहे वो। मेरी बहुत उनसे प्रीत थी। और फिर बापू ने जिसको नवाजा हो उस आदमी से कौन प्रीत न करे भाई। हाँ, बापू ने जिसको नवाजा है उस आदमी को। मजबूर साहब बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। हाँ, मेरी मुलाकात जब जब भी उनके साथ में हुई है ना, बड़ी रोचक और बड़ी आनंदित मुलाकात हुई। तो मजबूर साहब कहते हैं हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में नेकी बसती है। किसी भी धर्म का शास्त्र गलत कदम उठाने को किसी को नहीं कहता है। कोई भी उठा लो, चाहे कुरान उठाओ, चाहे बाइबल उठाओ, चाहे रामचरितमानस उठाओ, गीता उठाओ, किसी भी शास्त्र में गलत कदम उठाने को कोई सिख नहीं देता है। और ये शायर कहता है हर धर्म में नेकी बसती है, फिर भी हर धर्म में धंधे होते हैं। और मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं, सारा समाज गंदा नहीं होता है। और जो कांटे होते हैं ना, उसको बोना नहीं पड़ता है, गेहूं को तो बोना पड़ता है, साधु को तो तैयार होना पड़ता है, और अधर्मी और आतंकी तो अपने आप खड़े होते हैं साहब। और उन चंद लोगों के कारण पूरी समाज को सहन करना पड़ता है। इसलिए हरि बोल। अगर इस देश को उठाना है ना, तो ये जो तकराहट है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। धर्म तभी स्थापित होगा जब धर्म के नाम के युद्ध बंद हो जाएंगे। यही तो फर्क है ना युद्ध में और बुद्ध में। ये देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं है। इसलिए बापू कहते हैं कि पहले युद्ध में भी धर्म होता था। महाभारत का युद्ध हुआ तो एक धर्म था उसमें कि निहत्थे पर कोई वार न करे, ये न करे, वो न करे, इतने समय पर ये हो जाना चाहिए, शंख बजे तब शुरू करे, रणभेरी बजे तब बंद हो। कुछ धर्मों को पालन किया जाता था उस युद्ध में। पहले युद्ध में भी धर्म था, और अब तकलीफ होती है कि धर्म में युद्ध आ गया है साहब। मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ाइयां हो रही है देश में। राम को और खुदा को तकलीफ नहीं है, यहां रहने वालों को तकलीफ है। अरे कलेजे में जाकर देखो, कागज में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना है तो किसी का कलेजा पढ़ो, कागज क्या पढ़ना। ये दोनों एक ही मां के बेटे हैं। किसी कवि के शब्द हैं, ये दोनों एक ही मां के बेटे हैं, लेकिन किस्मत का खेल है कि करवट लेकर लेटे हैं। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। व्यास जी को और बापू ने भी कहा है कि इस देश का युद्ध कब बंद होगा, जब मस्जिदों में रामचरितमानस की चौपाइयां गाई जाए, मस्जिदों में राम का कीर्तन गाया जाए, और मंदिरों में कुरान और बाइबल की आयतें गाई जाएं, तब समन्वय होगा। और ऐसा एक देश नहीं बनाओगे ना, तब तक दुनिया में नफरत रहेगी ही रहेगी, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर। चाहे कितने ही यत्न जतन कर लो, ये देश उस समृद्धि को नहीं पाएगा, क्योंकि ये तकराहट दिमाग में और दिल में उतर गई है। कौन खाली करे?
खैर परमात्मा को मंजूर है वो होगा। मेरे तुलसी ने सबसे पहला शब्द शायद मुझे भी यही लगता है कि इसी कारण दिया है कि वर्ण में पैदा हो जाओ, लेकिन जब दुनिया छोड़कर जाओ ना, तब कोई हिंदू गया कोई मुसलमान गया ये नहीं, एक साधु गया एक फकीर गया है, ये होना चाहिए। संतों की अपनी कोई जात नहीं होती है, फकीरों की अपनी कोई जात नहीं होती है। नदियों से पूछो उसकी कोई जात नहीं, हवा से पूछो कोई जात नहीं, आसमान से पूछो कोई जात नहीं, जमीन से पूछो कोई जात नहीं, फसल से पूछो कोई जात नहीं। भेदभाव के बिना ये काम करते हैं। ठीक साधु और फकीर भी इस प्रकृति में रही इस व्यवस्था को समझने के बाद इस भाव से ही काम करते हैं। कौन जात पात काडवो वर्णनो विकार, ये वर्ण एक विकार है, व्यवस्था के तौर पर बराबर है, लेकिन वही धर्म जब युद्ध का रूप ले ले तब वही वर्ण विकार का रूप लेता है।